गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? हमारे ख्याल से आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग अपना कहानी को आगे की ओर लेके चलते हैं, है ना। जो लोग इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो रीजनिंग का सेट लेके फिर आज आए हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 इसे सॉल्व करेंगे। ये आपका सिलोजिज्म से है। क्या है? सभी ए एम है। सभी का सभी जो ए है आपका एम है। कोई एम बी नहीं है। कोई एम बी नहीं है ना। एम तो ऑल से किया ये ए। जो लोग सेलुलोजिज्म अपना मेथड से बनाएंगे, है ना। हमारा मेथड अलग होता है। आप लोग जहाँ से पढ़े होंगे वहाँ का मेथड आपका अलग होगा, लेकिन आंसर में कोई गलत नहीं आएगी, आंसर सेम आएगी। क्या है? कुछ एम ए है, सही बात। कुछ बी एम है। कुछ बी एम बोलेगा तो गलत हो जाएगा। कुछ ए बी है, ये भी बोलेगा तो गलत हो जाएगा। कुछ एम ए है, सिर्फ एक ही आंसर आया आपका, एक का 3 नंबर ऑप्शन। क्या आप लोग को समझ में आया? है ना। एक का 3 नंबर क्वेश्चन, सॉरी, 1 नंबर का 3 नंबर ऑप्शन आपका सही है। तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब 2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या है क्वेश्चन में? उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं आपस में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं आपस में संबंधित है। नोट: संख्या को उसके घटक अंकों के विभाजित किए बिना पूर्ण संख्याओं के, ये सब पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, है ना। आपको स्टार्टिंग में पढ़ना पड़ेगा, बाकी बात जो भी क्वेश्चन आएंगे आप बिना देखे आंसर कर सकते हैं। हमसे क्या पूछा है इसमें? प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्या आपस में संबंधित है, बस इतना सही हमें मतलब होता है। आपस में क्या है? संबंधित वाला, यानी कि रिलेशन वाला खोजना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है आपका? 56 है, यहाँ पर 22 है, यहाँ पर 26 है, यही ना। तो देखना होगा इसमें हम लोग कर क्या सकते हैं। इसमें हम लोग कर क्या सकते हैं? 56 से 26 लाना है, यहाँ 22 भी है। अगर हम लोग 56 को 3 से गुना करें क्या हो जाएगा? 6 तिरिके 18, बच गया 1, बचते 15 और 1 16, कितना आ गया? 200, 168 आया, है ना। अब इस 168 को घटाना है आपका दूसरी संख्या से। ये पहला संख्या हो गया, ये दूसरी संख्या हो गया। इसको घटाइए, कितना आया? 8 में से 2 गया 6 और 14 में से 2 गया कितना? सॉरी, 8 में 2 गया 6, 16 में से 2 जाएगा 14, 146 आ गया। कितना आ गया? 146 आ गया। क्या आपका है? बोलेंगे नहीं, तो ये ऑप्शन फॉलो नहीं करेगा। ये ऑप्शन आपका ये फॉलो नहीं किया। तो कर क्या सकता है इसमें, ये देखना पड़ेगा। दोनों लिखना पड़ेगा। यहाँ पर 34 है, यहाँ पर 20 है और यहाँ पर 18 है ना। सॉल्व करके आपको किसी भी माध्यम से आपको लानी पड़ेगी। अगर जो कंडीशन हमने उस साइड में किया, अगर इसमें करें तो इसको गुना कर देंगे 3 से, कितना हो जाएगा? 6 तिरिके 18, बच गया 1, 3 दूना 6 और 1 7। ये करने के बाद 22 क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। 8 में से 2 गया 6 और 7 में 2 गया 5। हाँ, यहाँ से आपका 56 आ गया। उसी तरह इसमें करेंगे। 18 को पहले 3 से गुना कर देंगे, 18 तिया का 54। अब 54 में क्या करेंगे? 20 को माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा आपका 34। सेटिस्फाई कर गया। अब किस ऑप्शन को आपका, है ना, संबंधित है वो आपको करना पड़ेगा। इस 44 को पहले क्या करना होगा? 3 से गुना, फिर 4 तिया का 12, 4 तिया 12 और 1 13, इसे माइनस करना होगा। 54 को हटा दीजिए, 12 में से 4 जाएगा 8, 11 में से 5 जाएगा 6, 12 में से 5 जाएगा ना, 12 में से 5 जाएगा 7 हो जाएगा आपका। आपका आ गया 78। आंसर ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन 1, 2 का आंसर 1 हो जाएगा। संबंधित वाला ही पूछा था। आप इसमें करिएगा तो नहीं होगा। 10 को 3 से गुना करिएगा 30, 30 में से 8 को माइनस करिएगा 27, नहीं होगा, गलत हो गया। 21 को 3 से गुना करिएगा 63, 63 में आप 16 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा?
है ना, 7 आएगा, यूनिट डिजिट तो यहाँ पे नहीं है, गलत हो गया। 33 को 3 से गुना करेगा 99 आएगा, 12 माइनस करेंगे कितना हो, 9 में से 2 गया 7, 7 ऑप्शन यूनिट डिजिट है ही नहीं, गलत हो गया। आंसर आपका एक नंबर ही सेटिस्फाई हो रहा था, है ना, 2 का 1। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं सी आपका 3 नंबर पे आता है, एफ आपका 6 नंबर आता है, एल आपका 12 नंबर में आता है, ओ आपका 15 नंबर में आता है ना। क्या देख रहे हैं, 3 का डबल 6, 6 का डबल 12, है ना, लेकिन 12 का डबल 20 नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे एक डिजिट मिसिंग है, उसको देखना पड़ेगा। सीरीज आपका ठीक है, यानी कि यहाँ पे देख पा रहे हैं 3 से 6 लाने के लिए 3 जोड़ें, और 3 से लाने के लिए 9 जोड़ना हो, 3 हो जाएगा, 3 6 में जोड़ेंगे 9, 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12। देखिए फिर से एक बार, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा वही आपको निकालना है ना। तो सी आपका 3 नंबर में आता है, एफ आपका 6 नंबर में आता है, तो 3 से 6 जाने के लिए +3 किए, तो 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, और 9 में 3 जोड़ेंगे तभी तो 12 होगा ना। 9 नंबर पर आपका आई आता है, आई आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में है, तो 1 नंबर ऑप्शन कट गया। बी में ऑप्शन आपका 2 नंबर पे आता है ना, बी के बाद 2 के बाद 3, यानी कि 1 जोड़ेंगे 3, 3 में फिर 1 जोड़ेंगे 4 होना चाहिए, यानी कि डी होना चाहिए, सभी दोनों में है, यहाँ से नहीं छटा। एक स्टेप आगे बढ़िए, वो आपका 15 में आता है, 15 से 17 गया, यानी कि 2 ऐड हुआ, 15 से 17 जाने के लिए 2 ऐड हुआ, तो 17 से आगे जाने के लिए फिर 2 ऐड करेंगे, है ना, 19 हो जाएगा, 19 में 2 जोड़ेंगे तो 21 आ जाएगा, ठीक है। 19 नंबर पे आपका एस आता है, एस आपका 1 नंबर 3 नंबर में है, ये 1 नंबर 4 नंबर ऑप्शन गया, 19 हो गया। एम आपका 13 नंबर में आता है, 13 के बाद 14, आपको एक प्लस करने के बाद 14 आएगा, 14 में एक और जोड़ेंगे तो 15, 15 नंबर पे आपका पी ओ आता है, आंसर आपका बी आ गया, 3 का, है ना, 3 का बी आ गया। 3 के बाद 3 अगर समझ में आ गया है तो 4 नंबर में क्या रखा है, 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे और इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देख पा रहे हैं क्वेश्चन आपका है उस संबंधित है जिस प्रकार शब्द पहले शब्द से संबंधित है, नहीं ये भी आपका संबंधित वाला पूछा गया है, कभी कभी अपोजिट वाला भी पूछ देता है। यहाँ पर देखेंगे दंत चिकित्सक, दंत चिकित्सक दांत का इलाज करता है, उसी तरह से त्वचा विशेषज्ञ, त्वचा विशेषज्ञ किसके बारे में बताएगा, तो त्वचा के बारे में ही बताएगा। ऑप्शन आपका 4 नंबर, ये हो गया। तो 4 हो गया, तो 5 नंबर में क्या रखा है, 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, विकल्पों में से उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें दी गई संख्याओं के बीच वही संबंध है जो संबंध नीचे दिए गए समुच्चयों के संख्याओं के बीच है ना। इसमें रिलेशन देखना है आपका, 21 है और आपका 225 है और आपका 9 है, यहाँ पर है 12 है और 49 है और 7 है, इसमें क्या कर सकते हैं वो देखेंगे पहले। 21 है, 225 है, 9 है, पहले क्या करेंगे 21 और 9 को ऐड कर देंगे। जैसे ही हमने 21 और 9 को ऐड करा, 21 और 9 को ऐड करा, कितना हो जाएगा, 21 और 9 को ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 30, 30 का आधा कर देंगे कितना हो जाएगा 15, है ना, 15 का स्क्वायर कर देंगे तो 225 आपका आ जाएगा, बोलेंगे हाँ। उसी तरह इसमें 12 और 7 को जोड़ेंगे कितना, 12 7 को जोड़ेंगे तो 19 हो जा रहा है ना, ये 7 ही है ना, सॉरी यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 7 लिखा हुआ हूँ, यहाँ पे 7 नहीं, यहाँ पे 2 है। 12 दो 14, 14 का आधा करेंगे बोलेंगे 7 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे 49 हो जाएगा, है ना। उसी तरह 14 दो 16, 16 के आधा 8, 8 का स्क्वायर 64, आंसर आपका ऑप्शन 1, ये नहीं होगा, है ना। एक आंसर आपका आ गया, संबंधित वाला ये पूछा था, 11 7 कितना होता है, 20, 18 का आधा 9, 9 इक्यासी नहीं होगा, 15 3, 18 का आधा 9 नहीं होगा, 13 6 19 का आधा होगा ही नहीं, ये सब ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऑप्शन 1 ही आपका सटीक है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, एक ही पासे की 4 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है जिनमें से 6 फलकों की संख्या 1 से 6 तक है, ठीक है। उस संख्या का चयन कीजिए जो 3 दर्शाने वाले फलकों के विपरीत है, यानी कि 3 का अपोजिट हमें खोजना है। ऐसा खोजने से पहले हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे 2 शतक कॉमन है क्या कहीं पे, 2 शतक कॉमन कहीं पे है क्या, 3 1 6, हाँ, एक 3 है कॉमन यहाँ पर, और एक 3 यहाँ भी कॉमन मिला, यानी 6 का अपोजिट क्या हो गया 5।
इस तरह से और कोई है क्या? 6 1 3 है, 5 2 4 है, 4 6 3 है, 4 3 है यहाँ पे नहीं है। 6 3 यहाँ पे देखेंगे और 6 3 आप यहाँ पे देखेंगे, है ना? 6 3 यहाँ पर और 6 3 यहाँ पर, तो एक का अपोजिट क्या हो गया? 4। तो जो बच जाएगा 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 3 का अपोजिट 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4। 3 का अपोजिट 2। चलिए 6 नंबर हो गया, तो 7 नंबर क्या है? 7 नंबर देखिए, ये आपको क्या किया है? दर्पण को निम्न चित्र के अनुसार एम पर रखने गए संयोजन के बनने वाले सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन घुमा दिया है ना? क्वेश्चन क्या क्या घुमा दिया है? क्या लिख दिया आपको? दर्पण प्रतिबिंब। आप लोग को पहले बता चुके हैं दर्पण प्रतिबिंब का थ्योरी क्या होता है। जो लेफ्ट में होगा वो राइट में चला जाएगा, और जो राइट में होगा वो एक दूसरे का, है ना, रिवर्स हो जाता है। जो लेफ्ट में होगा वो आपका राइट में चला जाएगा, और जो आपका राइट में रहेगा वो आपका लेफ्ट में हो जाएगा। कब? मिरर इमेज में, प्रतिबिंब, है ना, दर्पण प्रतिबिंब में। लेकिन दर्पण कहाँ होना चाहिए? जब भी ये फॉलो करेगा दर्पण प्रतिबिंब में, आपका लेफ्ट साइड में दर्पण होगा या राइट साइड में होगा, तो ये मेथड आपका काम करेगा, है ना? जैसा ही उस दर्पण को आपका ऊपर या नीचे रख दे, जैसे ही उसी दर्पण को ऊपर या नीचे रख दे, तो वो आपका मिरर इमेज नहीं होगा, तो वो आपका दर्पण प्रतिबिंब नहीं होगा, है ना? वो दर्पण प्रतिबिंब के नियम पालन करेंगे तो आपका गलत हो जाएगा, है ना? यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब का नियम पालन करेंगे तो आपका गलत हो जाएगा, बल्कि यहाँ पे दर्पण प्रतिबिंब नहीं, यहाँ पर आपको जल प्रतिबिंब देखना होगा, वाटर इमेज, है ना? ये आपका वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट काम करेगा। और वाटर इमेज कॉन्सेप्ट होता क्या है आपको बताता हूँ। जिस प्रकार मिरर इमेज में, जिस प्रकार आपका मिरर इमेज में लेफ्ट का राइट होता था और राइट का आपका लेफ्ट होता था, उसी प्रकार आपका वाटर इमेज में, उसी प्रकार वाटर इमेज में आपका जो ऊपर होगा, यानी कि टॉप में होगा, वो कहाँ जाएगा? बॉटम में जाएगा। जो बॉटम में होगा वो आपका टॉप में चला जाएगा, है ना? उसी तरह जिस तरह से मिरर इमेज में लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट होता है, उसी तरह वाटर इमेज में टॉप का बॉटम और बॉटम का टॉप होगा, है ना? एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे, जब भी मिरर आपका लेफ्ट या राइट में रहेगा तो ही आपका मिरर इमेज काम करेगा। जब भी इमेज ऊपर या नीचे रहेगा तो आपका जल प्रतिबिंब काम करेगा, चाहे वो मिरर इमेज की क्यों ना दिया रहे। देखिए यहाँ पे दिया जैसे कि ये दर्पण प्रतिबिंब दिया हुआ है, लेकिन ये दर्पण प्रतिबिंब से बनेगा नहीं, ये आपका वाटर इमेज के कॉन्सेप्ट काम करेगा यहाँ पर, है ना? जो लोग पहले से हमारे यहाँ रीजनिंग पढ़े हैं उनको पता होगा, है ना? ये सारी सारी चीज़ हम बताए हुए हैं, तो यहाँ पे देख लेंगे। इसका वाटर इमेज बनेगा ना कि मिरर इमेज। वाटर इमेज जैसे ही बनेगा, है ना, नीचे का ऊपर चला जाएगा तो ए में चेंजिंग होगी, ए में चेंजिंग होगी, ए में चेंजिंग हुई है। सी में चेंजिंग नहीं होगी, सी में चेंजिंग नहीं हुई है। वाई में चेंजिंग होगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा, है ना, बल्कि सब में ऐसा है, ठीक है? एक नंबर ऑप्शन कट गया। दो को चेंज करेंगे, दो को चेंज करेंगे तो आपका ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, नहीं, ऐसा आपका दो को चेंज करेंगे, इसको ऊपर कर देंगे तब क्या हो जाएगा? ऊपर में ऐसा हो जाएगा, नीचे में आपका ऐसा रहेगा, है ना? किस किस ऑप्शन में है? 3 और 4 में है, ये आपका 2 नंबर गया। उसके बाद 3 भी चेंज होगा, है ना? देखेंगे यहाँ पर ऊपर में छोटा है और नीचे में क्या है? बड़ा है। ऊपर में छोटा है, नीचे में क्या है? बड़ा है, तो क्या होगा? नीचे में छोटा हो जाएगा, ऊपर में बड़ा हो जाएगा। नीचे में छोटा, ऊपर में बड़ा, ठीक है? 3। ई को चेंज करेंगे तो आपका ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। एन को चेंज करेंगे तो आपका एन में डाउट है। एन में चेंज करेंगे तो आपका आपका क्या बनेगा? आपका एन ऐसा नहीं होगा। आपका आंसर आपका आ गया 3 नंबर ऑप्शन। आपका आंसर 3 नंबर आ जाएगा, ऑप्शन 7 का है। एन गलत है था, एन गलत है ये। एन ऐसा नहीं होगा। एन सेम सेम रख दिया है ना, एन में चेंजिंग होगी, लेकिन एन में चेंज नहीं किया है ना? एन में चेंज होगी। 7 के बाद 8 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। ये अभी आपका कोडिंग डिकोडिंग से हर एक एग्जाम के लिए, है ना, इंपॉर्टेंट है। चाहे एसएससी हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे जीडी वगैरह क्यों ना हो, एसएससी का हर एक एग्जाम के लिए टॉपिक ये वाला कोडिंग डिकोडिंग इंपॉर्टेंट होता है। एक निश्चित कोड भाषा में, है ना, क्या है? ADAPTATION, इसको लिखा गया है DAPAATINO। हम कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, आप लोग खुद आंसर कर पाएंगे इसे। इसमें किया कुछ नहीं है, वो सिर्फ बुड़बक बनाया है ना?
देखेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है, तो आपको चार चार के भाग में बांट लीजिए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे 5 भाग में बाँट भी सकते हैं, अगर नहीं बाँटना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, है ना? फिर भी ये क्या होगा, एक दूसरे को चेन किया हुआ है। यहाँ पे आपको दिख रहा है, एक दूसरे को क्या किया है, चेन किया हुआ है। एक दूसरे को चेंज किया हुआ है ना? टी को यहाँ लिखा, आई को यहाँ लिखा, ओ को यहाँ लिखा, एन का यहाँ लिखा, है ना? एक दूसरे को क्या किया है, चेंज किया है। क्या इधर भी किया है, के और एस को चेंज, के एस को चेंज किया। यहाँ पर टी ए होना चाहिए, टी ए है। यहाँ पर बी ई होना चाहिए, बी ई है। यहाँ पर ए ओ होना चाहिए, ए ओ है। यहाँ पर डी आर होना चाहिए, डी आर है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, आई एल होना चाहिए, सभी में आई एल है। यहाँ पर एच जी होना चाहिए, एच जी सभी में है। यहाँ पर बी टी होना चाहिए, सभी में बी टी है, लेकिन एक ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पे गलत हो गया। ए ओ होना चाहिए, ए ओ है, ए ओ यहाँ नहीं है और ए ओ यहाँ पर नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। 8 नंबर के बाद 9 नंबर में क्या रखा है, 9 नंबर का आंसर करेंगे हम लोग, है ना, बहुत ही जल्द। 9 नंबर क्या है, एक निश्चित कुल भाषा में एस एच आई आर टी एस को लिखा गया है एल के डबल भी डब्लू और यू में। तो देखेंगे यहाँ पे क्या हुआ है। एस तो पहले आपका 19 नंबर में आता है, एच आपका 8 नंबर में आता है, आई आपका 9 नंबर में, आर आपका 18 नंबर में, टी आपका 20 में, एस आपका 19 में, है ना। यहाँ पे क्या कर सकते हैं पहले देखेंगे। 19 में अगर हम 3 जोड़ दें, 19 के बाद 20 21 22, 19 में 3 जोड़ देंगे आपका 22 आ जाएगा, बोलेंगे हाँ। 8 में आप 3 जोड़ देंगे तो आपका 11, एच आपका 8 नंबर में आता है ना। 8 में इसमें एस 19 20 21 22 3 जोड़े आपका भी आ गया। एच में क्या करेंगे, 8 8 9 10 11, 8 में 3 जोड़ेंगे तो आपका 11 आ जाएगा। आई 9 9 में 3 जोड़ेंगे तो आपका 12 आ जाएगा। ये पैटर्न समझ में आया क्या। दोनों को क्रॉस में 3 3 ऐड किया, बीच वाले को बीच में रखा। 19 18 में फिर 3 जोड़ेंगे तो 21 आ जाएगा है। 20 में 3 जोड़ेंगे 23 आ जाएगा। 19 में 3 जोड़ेंगे 22 आ जाएगा। यानी कि क्रॉस में 3 3 जोड़ा, बीच वाले में भी 3 जोड़ा, बीच वाले को बीच में रखा, बाकी साइड वाले को साइड में रखा है। ये कॉन्सेप्ट था इसका। पैटर्न समझ में आ गया तो आंसर निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, कि आपका 11 आता है, 11 में 3 जोड़ेंगे 14 हो जाएगा है। यू आपका 21 में 3 जोड़ेंगे 24 हो जाएगा है। आर में आर आपका 18 नंबर पे आता है, 18 में 3 जोड़ेंगे तो आपका 21 आ जाएगा, 21 है आपका, है ना। टी आपका 20 नंबर में है, 3 जोड़ेंगे 23 हो जाएगा। एक नंबर ए 1 नंबर में आता है, 3 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा। एस आपका 19 आता है, 19 में अगर 3 जोड़ेंगे तो आपका 22 हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है। अब ऑप्शन को चेक करेंगे, है ना। ऐसे क्रॉस में जाएगा। एफ 6 नंबर में 3 जोड़ेंगे 9 नंबर आना चाहिए, 9 यहाँ पर नहीं है, गलत हो गया। यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। एक में 3 जोड़ेंगे 4 होगा, यहाँ पर गलत हो गया, ये दोनों में 4 4 है। 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 होना चाहिए, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ेंगे। आर हमारा 18 नंबर पे होता है, 3 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। 9 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा, 12, 12 दोनों में है। 3 3 में 3 जोड़ेंगे 6 होना चाहिए था, ऑप्शन आपका 2 नंबर, ये 4 नंबर गया। ऑप्शन को छाटेंगे और बनाएंगे। 9 हो गया तो 10 में क्या रखा है। 10 नंबर क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन से है, इसे सॉल्व करिएगा, आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। 10 के बाद 11 नंबर क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन से है, इसे सॉल्व करते हैं। क्या एक क्रॉस बी का अर्थ है ए बी की माता है। क्रॉस का मतलब माता होता है, जहाँ पे क्रॉस होगा वहाँ पर माता लिख देंगे, जहाँ पे क्रॉस होगा वहाँ पर माता लिख देंगे, है ना। उसके बाद है ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का पिता है। माइनस का मतलब पिता, जहाँ पे माइनस होगा वहाँ पर पिता कर देंगे, जहाँ पर माइनस होगा वहाँ पर हम लोग पिता कर देंगे। ए भागा बी का अर्थ है ए बी की बहन है। ए भागा बी का अर्थ है ए बी की बहन है। भागा का मतलब होगा बहन, भागा का मतलब होगा बहन, है ना। तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक यह निरूपित करता है कि पी पी आर की दादी है। आर की दादी होनी चाहिए कौन, पी।
आर की दादी पी होनी चाहिए। तो देखते हैं ऑप्शन एक को, मैं, मेरे पिता की बहन बुआ लगेगी, ये आंसर हुआ नहीं। आर की दादी होनी चाहिए। मैं, मेरी बहन की माता, तो मेरी माता, ये भी नहीं हुआ। मैं, मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता की माता, मेरी दादी, यहाँ पर देखेंगे आर का दादी क्यों हो रही है, लेकिन आर का दादी क्या होनी चाहिए, पी होनी चाहिए, तो ये भी ऑप्शन गया। मैं, मेरे पिता, तो मेरे पिता की माता, तो मेरी दादी, यहाँ पे देखेंगे आर की दादी पी हो गई। आंसर आपका 4 नंबर ऑप्शन। 11 के बाद 12 नंबर क्वेश्चन पे आइएगा। निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, है ना। यहाँ पे देख पा रहे हैं, थोड़ा सा इसको अलग लिखना पड़ेगा। 3, 13, 53, 213, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर 34, 13 है। ठीक है, अब यहाँ पे देख पा रहे हैं 3 से 13 आया, क्या हुआ, बोलेंगे 4 गुना करके प्लस 1 ऐड किया हुआ है, बोलेंगे हाँ। अब 13 से 53 जाने के लिए भी आप बोलेंगे 4 से गुना करके ऐड किया हुआ, बोलेंगे हाँ। अब 53 से इतना जाने के लिए आपको 4 गुना करके भी एक ही ऐड किया गया है, क्या, 4 3 का 12 और 1 13, 5 के 20 से 21, बोलेंगे हाँ। आगे भी इसी क्रम में चलेगा, तो गुना करना पड़ेगा 4 से, अब प्लस करना पड़ेगा 8 से। 4 3 का 12 और 1 13 सभी ऑप्शन में है, नहीं छटा। तो 4 कम 4 है और 1 5 सभी में है, नहीं छटा। 5 चौके 20, 4 दूना के 8 हो गया ना, ये 8 वाला 853 जो है, यही आपका आंसर लग रहा है हमें। देखेंगे एक बार, 4 3 का 12 और 1 13 का 3 बच गया, 4 1 5 4 दूना 8 लग ना रहा, यही 100% आंसर आपका सही है। 12 का 2, 12 का 2 नंबर ऑप्शन आपका सही है। 12 के बाद 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, 13 नंबर क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और बुड़बक बनाने वाला क्वेश्चन है। उस विकल्प की आकृति का चयन करें जिसमें दी गई आकृति एक्स उसके हिस्से के निरूपित में अंतर्निहित है ना। आपको खोजना है कौन सा ऑप्शन में है इसका हिस्सा का निरूपित, है ना। तो किस ऑप्शन में है आपको देखना पड़ेगा, है ना। 13 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन को बढ़िया से आपको देखना पड़ेगा, है ना, क्या आंसर आपका इसमें आ सकती है। ये जो है आपका हिस्सा का निरूपित करना है, ये किस हिस्से में आपको दिखाई दे रही है, क्या है इसमें, एक फिगर है ना, ये आपको सर्किल दिख रहा है ना, सर्किल इसका क्या है, ये जो भी है आपका 2 त्रिभुज के ऊपर में है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं किसी भी ऐसा फिगर आपको नहीं दिख रहा, इसमें भी आपको नहीं दिख रहा, ये भी गलत हो गया, आपको इसमें दिख रहा है ना। आंसर आपका 3 नंबर हो गया। 13 नंबर के बाद 14 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे और सॉल्व करेंगे। संख्याओं के विषम समूह का चयन करें, पहले यहीं पे दे दिया विषम समूह का चयन करना है, मतलब जो भिन्न होगा उसी को चेक करेंगे। तो यहाँ 37 से 42 आया, तो बोलेंगे इसमें कितना ऐड किया गया, बोलेंगे 5। तो 42 से 47 आया, इसमें भी आपको 5 ऐड किया गया है, बोलेंगे हाँ। 117 से आपका 122 गया, यहाँ भी बोलेंगे प्लस 5 ऐड किया गया, बोलेंगे हाँ। 122 से 129 गया, कितना ऐड किया गया, 5 ऐड किया गया, बोलेंगे नहीं, तो कितना बोलेंगे, कितना ऐड किया गया, बोलेंगे 7, बोलेंगे ठीक है, आगे बढ़िए। 103 से 108 जाने के लिए प्लस 5 किए, अब 108 से 113 जाने के लिए प्लस 5 किए हैं, है ना। यहाँ भी आपका 5 ऐड हुआ और यहाँ भी आपका प्लस 5 ऐड हुआ, लेकिन एक को छोड़कर कौन, ऑप्शन नंबर 2, यही आपका विषम था, यही आपका भिन्न था, यही आपका आंसर हो गया 14 का 2। जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम इस तरह के वीडियो आगे भी बना सकें। 3 कथनों के बाद, है ना, 3 निष्कर्ष, ये तो आपका सैलरी में से है। कुछ जोकर कलाकार है, कुछ जोकर जो है वो आपका कलाकार है, सॉरी, कुछ जोकर जो है आपका वो कलाकार है, कलाकार। उसके बाद क्या है, सभी कलाकार होशियार है, सभी के सभी कलाकार क्या है, होशियार है, इसको होशियार बना दीजिए। और क्या है, सभी होशियार अमीर है, सभी के सभी होशियार क्या है, अमीर है, हो गया। अब जो पूछेगा आंसर कर देंगे। सभी कलाकार अमीर है, क्या सभी कलाकार अमीर है, बोलेंगे हाँ। कुछ जोकर होशियार है, बोलेंगे हाँ। सभी जोकर कलाकार है, बोलेंगे नहीं। तो आंसर आपका 1 और 2 हो गया, आंसर ऑप्शन नंबर सी। 15 का 3 नंबर ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर हो गया, है ना। 15 नंबर हो गया, तो 16 नंबर में क्या रखा है। 16 नंबर क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन है, इसे सॉल्व करेंगे और आप क्या करेंगे, इसे बनाएंगे, है ना। 16 के बाद 17 नंबर क्वेश्चन, इसे देख लेते हैं। आपका डिक्शनरी ऑर्डर में डाला हुआ है, इसे क्या करना पड़ेगा, डिक्शनरी ऑर्डर में सॉल्व करना पड़ेगा। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों को उस
सही क्रम के निरूपित करता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं, है ना? तो पी-ई-आर है पी, पी नहीं लेना है, आपको पी-ई-आर ही कॉमन सभी में मिल रहा है। पी-ई-आर सभी में कॉमन मिल रहा है, पी-ई-आर, 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 है ना? पी आपका पी आपका 16 नंबर में आता है, पी आपका 16 नंबर में, यहाँ पे पी आपका 16, पी भी यहाँ 16, लेकिन यहाँ पे एन कितना आ गया 14 नंबर पे। तो पहले कौन आएगा? बोलेंगे 3 आएगा। जैसे ही 3 आया तो आपका ऑप्शन 1 नंबर वाला और ये 2 नंबर वाला क्या हो गया? कट गया। अब बचा यहाँ पर, अब यहाँ पे देख रहे हैं एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है, मतलब 3 के बाद आपका 1 नंबर वाला आने वाला है, मतलब इसको भी नहीं देखना है। ये भी आपका छट गया। अब बच गया 2, अब 2 को सैटिस्फाई कीजिए और आंसर निकालिए। 3 बच गया ना, 2, 4, 5। अब इन दोनों में चेक करिए, आंसर निकाल दीजिए। पी नहीं छटा। एल आपका आता है, आई आपका आता है 9 नंबर में, ई आता है आपका 5 नंबर में और ई आता है आपका 5 नंबर में। तो पहले कौन आएगा? 4, 5 में कोई एक आएगा, है ना? ई के बाद नहीं छटा, टी में जाइए। टी आपका 20 नंबर में और टी यहाँ भी आपका 20 नंबर में, नहीं छटा। फिर एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, आर आपका आता है 18 नंबर में और यू आता है आपका 21 नंबर में। पहले कौन आएगा? 4 आएगा, 4 के बाद आपका 5 आएगा, उसके बाद आपका 2 जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। 17 का आंसर 4 आ गया, है ना? बहुत ही बेहतरीन तरीके से बना दिए हम लोग ने। 17 के बाद 18 नंबर पे आइए, है ना? 18 नंबर क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे हम लोग। ये आपका सिंप्लीफिकेशंस है, इसे खुद बनाएंगे और आंसर कर देंगे कमेंट बॉक्स में, है ना? आंसर कर देंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में। 18 के बाद आपका 19 नंबर क्वेश्चन में क्या है? निम्नलिखित 4 अक्षरों संयोजनों में 3 किसी निश्चित तरीके से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। कौन सा अक्षर संयोजन उस समूह संबंधित नहीं है? नहीं वाला पूछ दिया। चलिए, एम आता है 13 नंबर पे, पता ही होगा। के आता है 11 नंबर पे, ओ आता है 15 पे और जे आता है 10 पे। क्या दिखा आपको? 13 में 2 जोड़ देंगे तो 15 हो जा रहा है, 11 में 1 माइनस कर देंगे तो 10 हो जा रहा है। ऐसा हमने सोचा। सोचने का बहुत कुछ सोच सकते हैं। बोलेंगे 13 में 2 माइनस करेंगे तो 11, अब 15 में 5 माइनस करेंगे 10, ऐसा भी सोच सकते हैं। लेकिन आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। यू आपका आता है 21 नंबर में, आर आता है आपका 18 नंबर में, डब्ल्यू आता है आपका 23 पे, क्यू आता है आपका 17 पे। जिस तरह से 13 में 2 जोड़ने पे 15 आया, उसी तरह से 21 में 2 जोड़ने पे 23 आ गया। जिस तरह से 1 घटाने पे 10 आया था, उसी तरह से यहाँ पे 1 घटाने पे 17 आ गया। बोलेंगे हाँ, सेम हो रहा है। आगे देखेंगे, ई आता है आपका 5 नंबर में, क्यू आता है 17 में, जी आता है 7 में, पी आता है 16 में। देखेंगे 5 में 2 जोड़ेंगे 7 हो गया और 17 में 1 माइनस किया 16 हो गया। बोलेंगे हाँ, क्या इसमें फॉलो कर रहा है? जब 3 ऑप्शन आपका एक जैसा है तो चौथा ऑप्शन जरूर है कि वो भिन्न होगा, वही आंसर होने के चांसेस है 100%। बैंक में ऐसा नहीं होता। बैंक में क्या होता है, ई नंबर ऑप्शन रहता है, उसमें आपका नन लिखा होता है ना? तो वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, आपको चेक करना पड़ता है। लेकिन एसएससी में आपका 4 ही ऑप्शन होता है, बहुत ही आसानी से छट जाता है। आप आंसर टिक कर सकते हैं 4, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेक कर लेंगे, है ना? कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। एक्स आता है 24 नंबर पे, एफ आता है 6 नंबर पे, डब्ल्यू आता है 23 पे, ई आता है 5 पे। देखिए 24 में 2 जोड़ना था, 26 होना था, लेकिन हो गया 23। ये गलत हो गया। 23 2 25, 24 2 26 होता है ना, यहाँ पे घट गया। आंसर आपका डी नंबर ही ऑप्शन हो जाएगा सही जवाब। 19 नंबर हो गया, तो 22 में क्या रखा है? जो लोग इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। यह एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। क्या है? एन आपका 14 नंबर में है, 14 से 17 गया यानी कि +3 हुआ, 17 से 3 हुआ 20 यानी कि +3 हुआ, 20 से 30, 23 गया +3 हुआ, 23 से 3 जोड़ेंगे 26 यानी कि जेड 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 आना था, नहीं हुआ, छठा सब ऑप्शन में है। एम आपका 13 नंबर में आता है, 13 के बाद 6 आ गया, मैं कितना घटा? तो बोलेंगे 7 माइनस हो गया, बोलेंगे ठीक है। वाई 6 से वाई गया, यहाँ भी क्या -7 हुआ होगा, तभी तो। जैसे ही -6 होगा, जेड जेड से एक पीछे वाई आ गया, वाई से माइनस करेंगे कितना? 7, यानी कि आपको 25 से माइनस करना पड़ेगा 7, कितना हो जाएगा? 8 7 15, 18, 18 नंबर पे आपका आर है और आर में माइनस कर देंगे 7, हो जाएगा आपका 11, 11 नंबर पे आपका क्या आता है? 18 में से 7 जाएगा 11,
11 नंबर पे आपका के आता है, के आपका एक ही ऑप्शन में है, उसको आंसर करके आगे बढ़ जाइए। 20 हो गया तो 21 में क्या रखा है? 21 नंबर फिर क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन से आ गया, इसे भी सॉल्व करेंगे। क्या है? ए एंड बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। एंड का मतलब क्या होता है? पत्नी। एंड का मतलब पत्नी बना दिया। हच का मतलब दिया हुआ है बहन, हच जहां भी होगा वहां पर बहन लिखेंगे। एट ए का अर्थ है पति, एट ए का मतलब पति। उसके बाद है ए परसेंटेज बी का अर्थ है ए बी का पिता, परसेंटेज का मतलब पिता। देखेंगे तो बोला है एस पी से किस प्रकार संबंधित है? पी से पी जाएगा एस के पास, पी है मेरा यहाँ है, एस हमारा यहाँ है, तो मैं मेरे पति, मेरे पति तो मेरे पति हो मैं मेरे पति तो वो मेरा पति हुआ। मेरा पति के पिता कौन होंगे? ससुर। और ससुर की पत्नी कौन होंगे? सास, है ना? सास होगा ऑप्शन नंबर एक। यहाँ माँ भी दिया है, यहाँ भी सास भी दिया है, सास सेटिस्फाइज कर रहा है, सास को आंसर कर देंगे। 21 का एक नंबर आप आ गया, है ना? चलिए आगे बनाते हैं। 21 हो गया तो 22 में क्या रखा है? 22 नंबर क्वेश्चन फिर आपका यह है सीरीज से है, इसे सॉल्व करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। पहले क्या किया है? इसको रोटेशन किया गया है ऊपर वाला को, है ना? 90 डिग्री क्या 180 डिग्री, 90 डिग्री रोटेशन किया है एंटी क्लॉक में, तो ये आया। इसको करेंगे तो ऐसा फिगर आना चाहिए, ऐसा फिगर सभी में है, हाँ है। अब आया यहाँ पर देखेंगे, ये एरो दिख रहा है, एक बार चेंज हो रहा है ना? एक स्टेप पार कर रहा है, एरो चेंज हो जा रहा है। लाइन भी चेंज हो रहा है, एरो भी चेंज हो रहा है, लाइन भी चेंज हुआ, एरो भी चेंज, लाइन चेंज, एरो चेंज। अब लाइन आपका ऐसा दिखने वाला होगा, लेकिन एरो चेंज होगा तो आपका तीर का निशान कैसा होगा? ऐसा होगा। किस ऑप्शन में है? 1 नंबर गया और 3 नंबर गया, है ना? 2 और 4 में देखना है क्या डिफरेंट है। एक बार अल्फ़ाबेटिकल सही है, दूसरा में इसको उलट दिया है, फिर तीसरा में सही है, अभी क्या किया? उलट दिया। अब क्या करेगा? सीधा रखेगा। सीधा किस में है? तो 2 नंबर में। आंसर 2 नंबर करके आगे बढ़ जाएंगे। 22 का 2 नंबर आंसर हो गया। 22 हो गया तो 23 में क्या रखा है? 23 नंबर क्वेश्चन क्या है? उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से है, यानी कि हमें संबंधित वाला खोजना है। घोड़ा कहाँ रहता है? तो घोड़ा अस्तबल में रहता है। तो मुर्गी, मुर्गी कहाँ रहेगा? खेत में तो नहीं रहेगा, ओसारा में भी नहीं रहेगा, में मवेशी बाड़ा में भी नहीं रहेगा, कहाँ रहेगा? दड़बा में रहेगा। मुर्गी कहाँ रहेगा? तो दड़बा में रहेगा, है ना? वैसी ऑप्शन है। ये सब का कोई चैप्टर है हम लोग का, ऑड इवेंट बोल करके आता है, लेकिन ये सब बिना पढ़े भी हम लोग आंसर कर सकते हैं, है ना? ये सब का मानसिक यानी कि तर्क शक्ति को जांच करता है कि आपको ये सभी पता है या नहीं है। क्या है? उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं आपस में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों को संख्या आपस में संबंधित है। यानी कि हमें संबंधित वाला खोजना है इसमें भी, है ना? तो क्या है? 76 है और 75 है और 1 है, और क्या है? 90 है, 87 है और 9 है। यहाँ पे क्या हुआ? एक चीज़ ध्यान देंगे, थोड़ा सा डिजिट है कम बेसी है तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, है ना? तो यहाँ पे देखेंगे क्या कर सकते हैं। हाँ, 75 और 1 जोड़ देंगे 76 आसानी से आप बना दीजिएगा, लेकिन 87 में 9 जोड़िएगा तो 90 नहीं आ रहा, है ना? तो गड़बड़ हो गई। तो यहाँ पे कर सकते हैं एक चीज़, 75 को प्लस करके ये रूट इसको चढ़ा दीजिए, इस पे क्या कर दीजिए? रूट चढ़ा दीजिए और इन दोनों को ऐड कर दीजिए, सीधा बात, है ना? उसको क्या करना है? रूट चढ़ा देना है और जोड़ दीजिए। 75 1 का रूट 1 ही होगा, 75 1 76, इसका रूट निकलेगा 3 हो जाएगा, 87 और 3 90 हो गया। उसी तरह से 125 का रूट निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 125 का किसका है ये? आंसर आएगा क्या ये? 85 में भी जोड़ेंगे तो 15, 15 का है 125, है ना? तो निकालेंगे तो जोड़ देंगे तो 100 हो गया। आंसर आपका 24 का 1 नंबर आ गया। क्या आ गया? 24 का 1 नंबर। पहले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 25 का वर्ग निकालना पड़ेगा आपको, उसके बाद बनेगा। ऑप्शन छाट लेते हैं पहले, है ना? 15 का स्क्वायर आपका 225 होता है ना, आपका 125 नहीं होता है, सॉरी, 225 होता है 15 का स्क्वायर, ये आपका ये नहीं होगा। ऑप्शन 1 गया। 64 का है, 8 का है। 48 में 8 जोड़ेंगे तो 56 हो जाएगा। आंसर आपका 2 नंबर सेटिस्फाइज किया, है ना? 900 का करेंगे 30 हो जाएगा, 30 जोड़ेंगे तो
नहीं होगा, ऑप्शन गलत। 57 का रूट निकलेगा ही नहीं, है ना। आंसर आपका क्या आ गया, 2 नंबर आ गया। 24 हो गया, तब 25 नंबर क्या है, लास्ट क्वेश्चन है। उस आकृति का चयन कीजिए जो नीचे दी गई श्रृंखला में आएगी। यहाँ पे देखेंगे, एक बार ऐसा गोल है, फिर नीचे आया, क्या हुआ, लाइन देखेंगे, लाइन पे ध्यान देंगे, इसी पे खेला है। लाइन आपका सीधा है, यहाँ पे थोड़ा सा क्या हुआ, लाइन में चेंजिंग आया। फिर यहाँ से इस कोना में आया, लाइन में चेंजिंग आया। अब इस कोना से आपको यहाँ पे गोल आएगा और लाइन आपका खड़ा वाला रहेगा। किस ऑप्शन में है, दोनों ऑप्शन में है, ये गया और ये गया। अब आइए एरो पर। एरो आपका उल्टा चल रहा है। एरो क्या हो रहा है, आपका उल्टा चल रहा है। एरो कहाँ से आया, यहाँ से आया था यहाँ पर, तो ये यहाँ से वापस जाएगा, यहाँ से वापस गया। अब यहाँ से वापस जाएगा तो एरो का जो तीर होगा आपका यहाँ पे रहेगा। आंसर आपका 1 नंबर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज भी हम लोग 25 क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं और आज का सेक्शन हम लोग यहीं पे रखेंगे और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, है ना। तब तक आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, वॉच कीजिए, है ना, दोस्तों को शेयर करना है। तो हम लोग मिलेंगे अब कल के सेक्शन में और एक नए अंदाज में। तो आज क्लास हम लोग यहीं पे रखते हैं, है ना।